नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशनल हब में। आज हम भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित काव्य लक्षण में भारतीय आचार्यों की महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। आचार्य रुद्रट कृत परिभाषा। आचार्य रुद्रट ने काव्य को इस प्रकार परिभाषित किया है: शब्दार्थो काव्यम, अर्थात शब्दार्थमय काव्य होता है। छोटी सी परिभाषा है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं आनंदवर्धन द्वारा दी गई परिभाषा। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन ने काव्य की परिभाषा निम्नलिखित शब्दों में दी है: शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ जिसके शरीर हैं वही काव्य है। आनंदवर्धन की यह परिभाषा पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें केवल काव्य शरीर को परिभाषित किया गया है। ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य की संज्ञा देते हुए आनंदवर्धन इसकी परिभाषा इस प्रकार देते हैं: यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनी कृत स्वार्थो व्यंक्त काव्य विशेषः सा ध्वनिरीति सूर्वी कथित, अर्थात जहाँ शब्द अथवा उसका वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ के प्रति अपना उपसर्जन कर दे वह उत्तम ध्वनि काव्य होता है। अभिप्राय यह है कि जहाँ शब्द का सामान्य अर्थ गौण हो जाए तथा विशिष्ट व्यंग्यार्थ ध्वनित हो वह उत्तम ध्वनि काव्य है। आचार्य आनंदवर्धन की काव्य कृति है ध्वन्यालोक। अग्निपुराण कृत काव्य लक्षण। अग्निपुराण में उपलब्ध काव्य लक्षण इस प्रकार है: काव्यम स्फूर्त अलंकारम गुणवद दोषवर्जितम, अर्थात अलंकार एवं गुण संयुक्त तथा दोष रहित वाक्य काव्य है। आगे देखते हैं कुंतक का अभिमत। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कुंतक के मत में काव्य का लक्षण इस प्रकार है: शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी बंधे व्यतीतो काव्यम तदिद आह्लादकारिणी, अर्थात सहृदयों के लिए आह्लादकारी तथा कवि कौशल से समन्वित व्यवस्थित बंध के रूप में प्रस्तुत शब्दार्थ का साहित्य काव्य है। आचार्य कुंतक की काव्य कृति है वक्रोक्ति जीवितम। ये सभी परिभाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछी जाती हैं। आगे देखते हैं आचार्य मम्मट द्वारा प्रस्तुत काव्य परिभाषा। आचार्य मम्मट ने काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है: तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित गुण सहित कभी अलंकृत तथा कभी कभी अनलंकृत शब्दार्थ काव्य होता है। आचार्य मम्मट की काव्य कृति है काव्य प्रकाश। भोज के अनुसार काव्य लक्षण। सरस्वती कंठाभरण के रचयिता भोज की दृष्टि में काव्य का लक्षण इस प्रकार है: निर्दोषम गुणवा काव्यालंकारेण अलंकारकृतं रसवंती कवि कुर्वन् कृति प्रीतिम च विदिति, अर्थात दोष रहित गुण सहित तथा अलंकारों से अलंकृत रस निवित काव्य की रचना कवि को कृति एवं प्रीति से संपन्न बनाती है। आचार्य भोज की काव्य कृति है सरस्वती कंठाभरण। आगे देखते हैं हेमचंद्र कृत काव्य परिभाषा।
हेमचंद्र के अनुसार अदोषो सगुणो शालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, अर्थात अदोष, सगुण तथा शालंकार शब्दार्थ काव्य है। आगे देते हैं वाग्भट कृत काव्य परिभाषा। वाग्भट कृत काव्य परिभाषा इस प्रकार है। शब्दार्थो निर्दोषो सगुणो तथा प्रायः शालंकारो च काव्यम, अर्थात निर्दोष, गुण सहित तथा प्रायः शालंकार शब्दार्थ काव्य होता है। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य लक्षण। साहित्य दर्पण के रचयिता आचार्य विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण इस प्रकार बतलाया है। वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। आगे देखते हैं पंडितराज जगन्नाथ कृत काव्य लक्षण। रस गंगाधर के रचयिता पंडितराज जगन्नाथ ने काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है। रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य है। रस गंगाधर के रचयिता हैं पंडितराज जगन्नाथ। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। हर परीक्षा में यह परिभाषा पूछी जाती है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।